हैं यहाँ पर, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के चीफ डी मिशन थे और इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने बहुत जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अनेकों मेडल जीते हैं, तो शायद ऐतिहासिक है, पहली बार हुआ ऐसा। और आज जो है वो हिमाचल प्रदेश का कंटिजेंट अपने खेलो इंडिया के लिए भी जो है वो 150 सदस्यीय दल जो है वो गया है। उनकी सफलता के लिए जो है वो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, जो भी चल रही है और आगे भी चलेगी, उसमें हर क्षेत्र में जो है वो बेहतरीन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो काम हुए। इसी दृष्टि से जो शहरीकरण है वो बढ़ रहा है। 2011 की सेंसस के मुताबिक केवल 10% जो है वो शहरों की आबादी थी, अर्बन आबादी थी, लेकिन अब जो है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ रही है। इस कारण से शहरों के जो है वो यहाँ पर रहने वाली जो आबादी है उसकी सेवाओं के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है वो ज्यादा सशक्त होना जो है वो आवश्यक था। और इसी दृष्टि से अपने विजन डॉक्यूमेंट के वायदों को भी पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र नगर निगम शिमला हुआ करता था और उसको भी बनाने का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दौलत राम चौहान जी जो थे उसमें मंत्री, उनको जाता है। उसके बाद धर्मशाला को जो है वो आनन फानन में नगर निगम बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे के कारणों को के ऊपर जो है मैं ना जाता हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट में वायदा किया था, अब जो है वो उन 2 के स्थान पर 5 नगर निगम हो गए हैं, 3 और नए नगर निगम बनाए। एक नगर परिषद पंचायत को स्तरोन्नत कर जो है नगर परिषद बनाया गया है सरकाघाट, और 7 नए नगर पंचायत जो है वो बनाए। हालांकि अभी बहुत सारे स्थानों पर जो है वो और आवश्यकता है। और इन पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश भर में स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो है अर्बन लोकल बॉडीज को, जो अभी पॉपुलेशन जो है 90-10 की रेशो में मानते हैं, उसी के हिसाब से जो है वो पैसा दिया जा रहा है। टोटल 2013-14 से ही अगर लें तो उसमें 68.08 करोड़ रुपया जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में जो है वो व्यय किया गया था।
लेकिन 2022-23 में इसका बजट जो है वो बढ़कर के अब 68 करोड़ के स्थान पर 183.76 करोड़ हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो लगातार 2017 में 99.45 करोड़, अगले वर्ष 17-18 में 113.36 करोड़, 18-19 में 120 करोड़, 19-20 में 132 करोड़ और 20-21 में 150 करोड़, 21-22 में 163 करोड़ और उसके स्थान पर जो ये वर्ष चल रहा है 22-23 का, इसमें 183.76 करोड़ जो है वो इसमें टोटल जो है वो बजट का प्रावधान किया गया है। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन से यूएलबीज को जो है वो हमने दिया है। इसके अतिरिक्त जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत भी जो है वो जो पैसा मिला है वो भी 17-18 में 30.98 करोड़ था, 18-19 में 17.92 था, 19-20 में 42.13 था, 20-21 में 179.82 था और 21-22 में 135.37 था और 22-23 में फिर ये अभी जो है वो क्योंकि सरकार चल रहा है तो इसमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का अभी तक जो आया है वो 78 करोड़ है। इसके अलावा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है टोटल कंपोनेंट्स का अगर मैं हिसाब आपको दूंगा तो टोटल जो है वो यूएलबीज 18 में 54 थे 54 और अब बढ़कर के 61 है। 18 से पहले वार्ड जो है 497 थे, अब बढ़कर के 558 हो गए हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है वो 40 थे इससे पहले, 18 से पहले, और अब बढ़कर के 60 यूएलबीज हो गए हैं अर्बन लोकल बॉडीज, और वार्ड जो है बढ़कर के 551 हो गए हैं। इसका मैं कंप्लीट डाटा जो है वो आपको फोटोस्टेट करके जो है वो रिटर्न में जो है दे दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो इसमें जो है वो टॉयलेट बनी है वो 18 से पहले सिर्फ 1052 थी, अब जो है 6741 हो गए हैं। बहुत बड़ा जंप है। और कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो पहले 57 थी 57 और अब बढ़कर के जो है वो 1658 हो गई। फिर अमृत योजना, अमृत योजना के अंतर्गत जो है वो वाटर सप्लाई में 5 प्रोजेक्ट जो है वो 18 से पहले लिए थे, जिसमें केवल 11.30 करोड़ जो है वो खर्चा हुआ था। 18 के बाद जो है वो 7 कंपोनेंट लिए, जिसमें 39.37 करोड़ खर्चा हुआ है। सीवरेज और
सेप्टेज इत्यादि के लिए जो है मैनेजमेंट के लिए 18 से पहले 2 थे, जिसमें 1.2 करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन उसके बाद 5 लिए हैं जिसमें 34.99 जो है वो खर्च हुआ है। इसी प्रकार से जो है स्टॉर्म वेस्ट ड्रेनेज है, अर्बन ट्रांसपोर्ट, एक ही प्रोजेक्ट लिया था जिसमें 3.07 जो है वो खर्च हुआ था, लेकिन 18 के बाद 5 प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिए हैं जिसमें 30.75 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। और इसी प्रकार से जो ग्रीन स्पेसीज और पार्क्स हैं, 18 से पहले 3 थे, 2.12 करोड़ खर्चा हुआ था, उसके बाद 4 हैं लेकिन खर्चा 3.53 करोड़ हुआ है। मतलब 18 से पहले इस कंपोनेंट में जो है जो अमृत योजना है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत जो है वो 18.30 करोड़ के स्थान पर 128.48 करोड़ जो है वो खर्चा हुआ है। इसमें भी अलग अलग है, म्यूनिसिपल काउंसिल कुल्लू का जो है वो अलग है इसमें, क्योंकि 2 स्थानों पर अमृत जो है योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल को दी थी, एक कुल्लू और एक शिमला, दोनों स्थानों पर जो है वो बेहतरीन काम जो है इसमें हुआ है। आप अगर फाइनेंशियल कंपैरिजन करेंगे तो 2018 से पहले जो है वो टोटल जो प्रोजेक्ट्स का जो है वो खर्च था ओवरऑल वो 68.02 करोड़ था, 68 करोड़, और ये बढ़कर के 18 से लेकर अभी 22-23 तक जो है वो 242.87 करोड़ हो गया है। आप जो है वो पैसे के कंपेरिजन से जो अंदाजा लगा सकते हैं कि काम में कितना जो है वो बढ़ोतरी इसमें हुई हो। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंतर्गत भी जो है वो मैं इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स पर जो है वो पहले क्या मिलता था। हालांकि पैसा जो है वो भी केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, क्योंकि 14 के बाद ही ये काम शुरू हुआ है, उसमें पैसा मिलता था, लेकिन 18 के बाद जो है वो पैसा बढ़कर के जो है वो इसमें मिलना प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण जो है वो इस कंपोनेंट में जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में बहुत ज्यादा जो है दुगने से भी ज्यादा जो है इजाफा हुआ है। ये कंपैरिजन मैं इसके लिए दे रहा हूं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें भी जो है वो डबल इंजन की सरकार का क्या बेनिफिट है, ये आप इन फिगर्स से जो है अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की योजना जब केंद्र और प्रदेश की जो है वो एक रूपता होगी और केंद्र को ये विश्वास होगा कि प्रदेश में काम हो रहा है, तो वहां से जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो फंडिंग होती है, लेकिन उसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने होते हैं और तब जाकर के वो पैसा मिलता है। तो इसलिए ये कंपैरिजन जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो ये बताएगा कि हिमाचल प्रदेश में अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो कितनी मदद की गई और उसके अनुरूप जो है वो प्रदेश में कितना जो है वो काम जो 2017 से पहले था और उसके बाद जो है 2023 तक का जो अब ये कार्य है उसमें कितना काम जो है हुआ है, ये सारे फिगर्स जो है शो करते हैं। इसी प्रकार से अगर इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, दिस इज कॉल्ड एज PMAY HFA अर्बन। इसके अतिरिक्त जो है वो
2018 से पहले जो हाउस अप्रूव हुए वो 5061 थे, लेकिन उसमें जो है वो सिर्फ 179 कंप्लीट हुए। 18 के बाद 5348 जो है अप्रूव हुए और 5677 कंप्लीट किए। मतलब अननेसेसरी जो है वो अप्रूवल जो कंप्लीट ना हो सके, ऐसी कोई अप्रूवल नहीं दी गई। अप्रूवल जिनको दी गई वो कंप्लीट भी हुए हैं। ये इसमें जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है किया गया। फिर इस के अंतर्गत जो है जो रूटीन काम है, मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो हिमाचल प्रदेश को 2 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है दिया गया। मतलब ये भी हमारे लिए जो है डिस्टिंक्शन की बात है। केंद्रीय सरकार जब से जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद अमृत मिशन शुरू हुआ, उसमें भी 2 शहर हिमाचल प्रदेश के थे, शिमला और कुल्लू। और स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुआ, उसमें भी 2 शहर हैं, शिमला और धर्मशाला। डिटेल्स जो है वो इसकी मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो है मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 2018 से पहले, जबकि ये 16 में सैंक्शन हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो उस समय की सरकार और उस समय की वहां की जो हमारी नगर निगम थी, उसमें केवल मात्र जो है 4 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए, इनिशिएट किए गए। लेकिन 2018 के बाद जो है वो 19 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं हम। उस वक्त तो केवल 4 ही इनिशिएट होते, बाकी सब जो है वो बाद में इनिशिएट भी हुए और कंप्लीट भी हुए। और अभी जो है वो 57 प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस हैं धर्मशाला में। मैं धर्मशाला का दे रहा हूं। दो 2018 से पहले यूटिलाइजेशन केवल मात्र 11.54 करोड़ की थी, 11.54 करोड़। लेकिन अब जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग 315 करोड़ की है, जो 18 के बाद हुई है फंड्स की यूटिलाइजेशन। शिमला सिटी के मामले में जो है वो 2018 से पहले जो है वो 0 है, कोई फंड्स नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं। और आज जो है वो हमने 57 जो है वो कंपोनेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, 159 कंपोनेंट्स अंडर प्रोग्रेस हैं। और जो फंड्स हमको अभी तक मिले हैं उसमें 432 करोड़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। टोटल 432 करोड़ मिला है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 243 करोड़ है और गवर्नमेंट एचपी का जो है 189 करोड़ है। और यूटिलाइजेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 358 करोड़ की है शिमला स्मार्ट सिटी में। डिटेल्ड डिस्कस में अलग से आपके साथ स्मार्ट सिटी शिमला पर जो है वो करूंगा, क्या क्या कंपोनेंट बनाए हैं, क्या क्या हुआ है। हिस्टोरिक चीजें हुई हैं जो अंग्रेजों के समय में था। उसके बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जो है वो आप नई नई चीजें देखेंगे, जिसकी आप रिपोर्टिंग रोजाना करते हैं। इसके जो है वो हमने शहरों के लिए जो है वो एक नई जो है वो काम बेहतर हो, उसके लिए अटल श्रेष्ठ शहर योजना शुरू की। ये 2018 में जो है वो हमने शुरू की थी। जो अच्छा काम करने वाली जो है वो अर्बन लोकल बॉडी होगी, उसको
प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो अवार्ड दिया जाएगा, और अवार्ड का जो अमाउंट है वो 25 लाख से लेकर 125 लाख तक है। पहले कॉरपोरेशन इसमें नहीं थी क्योंकि एकमात्र कॉरपोरेशन थी, लेकिन अब कॉरपोरेशन को भी जो है वो उसमें जो है वो जोड़ा गया है, 5 कॉरपोरेशन हो गई हैं। तो अभी हमने जो है वो पिछले 2 वर्षों के अवार्ड्स मनाली में दिए हैं बेस्ट शहर के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, जिससे वो अपने शहर में, अपने नगर में जो है वो काम भी कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो हमने एक हिंदुस्तान में जो है सबसे यूनिक जो है योजना ड्यूरिंग कोविड जो है वो प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, जो सारे देश में जो है वो प्रारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला प्रदेश है। और अभी भी ये चल रही है, बिना बजट के ये हमने शुरू की थी अपने साधनों से, यूएलबीज के साधनों से, लेकिन उसके बाद जो है ये बजटेड हो गई है। बजट में जो है वो इसको इंक्लूड कर दिया गया है और इसका प्रावधान बजट में किया जाता है। ये अर्बन पुअर जो हैं उनको लिए ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई है, जो बहुत बढ़िया जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है। इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो बेनिफिशियरी थे वो 6,257 थे। उसके बाद जो है वो जिन्होंने इसमें जो है टोटल काम लिया है उसमें 3,416 जो है वो जिन्होंने काम एक्सेप्ट किया, और टोटल मैंडेट जो है वो इसमें 1,79,733 मैंडेट जो है इसमें क्रिएट हुए। और उसमें कोई प्रदेश सरकार का जो है वो बजट नहीं था। हमने यूएलबी से जो है मैनेज करके इसके जो है वो लोगों को रोजगार प्रदान किया है। फिर 21-22 में जो है ये बढ़ गया था, 6,822 एप्लीकेंट आए थे जिन्होंने काम एक्सेप्ट किया, ऐसे 5,525 थे। और इसमें फंड जो है जो बजट कर दिया था 4 करोड़ का बजट जो है इसमें प्रदेश सरकार ने दिया, बाकी यूएलबीज ने रेट किया जो कम पड़ा। इसी प्रकार से 22-23 में जो है वो अभी चल रहा है। इसमें जो है वो टोटल जो फंड्स रिलीज किए हैं वो 8,59,99,500 रुपये हैं। और मैंडेट जो जनरेट हुए हैं वो 4,54,000 हुए हैं इसमें। तो एक बहुत यूनिक जो है वो नई योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है और अब बजटेड हो गई है। इसके अलावा जो है पार्किंग जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो उसकी फंडिंग की जाती है, जो सब यूएलबीज को हम 50-50 की रेशो में देते हैं। 50% जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज करती हैं और 50% जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो प्रदान करता है। और अब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो है वो अपनी घोषणा की है कि अब हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब सरकार 75% देगी और यूएलबी जो है वो 25% जो है उसमें देगी और पार्किंग जो है वो बनेगी। अगर इसका जो है वो आप नजर लगाएंगे
इसी प्रकार से जो है वो और भी जो काम छोटे छोटे जो है लोकल बॉडीज में होते हैं, उसके लिए भी अर्बन डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट जो है अपना अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काम दे, सारी यूएलबीज को जो है वो पैसा दे रहा है। और इसी कार्यकाल में जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग कॉरपोरेशन, उसके चुनाव भी जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो आयोजित हुए हैं। और जो हमारे चुने हुए मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी हिपा में ट्रेनिंग भी करवाई गई है ताकि बेहतर जो है वो सिविक बॉडीज को वो चला सकें और ठीक प्रकार से जो है वो सिविक बॉडीज का प्रबंध हो सके। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश की अगर आप सिविक बॉडीज को देखेंगे, इंक्लूडिंग 2 कॉरपोरेशंस ऑफ स्मार्ट सिटीज, उसमें जो है वो कई गुना अधिक काम हुआ है। चाहे वो पानी की दृष्टि से हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था से हो, अथवा उसमें जो है वो जहाँ स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि की व्यवस्था हो, उन सब में जो है वो जो नई नई नगर पंचायत जो बनी है उनको भी फंड्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं ताकि बेटर सिविक एमिनिटीज जो है वो लोगों को मिल सके। और इस दृष्टि से जो सिविक बॉडीज के हमारे एम्प्लॉयज हैं, विशेष रूप से जो है वो गार्बेज कलेक्टर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने ड्यूरिंग कोविड डेज जो है बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उनको उसी अनुरूप जो है वो इनाम से भी नवाजा गया है। मैं समझता हूं कि फ्यूचर इंडिया में शहरीकरण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और हम इसको जो है वो एक चुनौती के रूप में नहीं, वरन हम इसको एक अवसर के रूप में जो है वो लेकर के शहरों में रहने वाले जो है वो जो लोग हैं, जो कोई रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर आता है, बहुत सारे स्थानों से गांवों से पलायन हो रहा है, या फिर सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति में जो है वो बहुत इजाफा हुआ है, जिस कारण से जो है वो अपने बच्चों की जो है पढ़ाई की दृष्टि से या बेहतर एमिनिटीज प्राप्त करने की दृष्टि से शहरों में आ रहे हैं। और बेटर प्रबंधन का ही परिणाम है कि शिमला ईज ऑफ लिविंग में सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 रहा है। ये आपको जानकारी है इसकी। इसी प्रकार से जो है वो नीति आयोग के पैरामीटर्स जो रहे हैं, 16 पैरामीटर्स पर उन्होंने सर्वे सारे हिंदुस्तान में किया और ऐसे 56 शहरों का सर्वे किया। उन 56 शहरों में भी शिमला जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया, चंडीगढ़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कोयम्बटूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठाकुर जयराम जी की सरकार जो है वो शहर में रहने वाले लोगों की अथवा गांव से शहर में आने वाले जो है वो जो यहाँ पर जन आती है, उन सब की बेहतरी के लिए जो है वो बजट का प्रावधान भी ज्यादा कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार से भी जो है वो इन शहरी निकायों को चलाने के लिए और बेहतर प्रबंधन के लिए अधिक जो है फंड्स प्राप्त हो रहे हैं। जो अमृत मिशन पहले 1 या 2 शहर तक सीमित होता था, अब उसका सेकंड फेज जो है वो केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश जो है वो अमृत योजना के अंतर्गत आएगा, जो हमारा शहरी क्षेत्र है। और सीवरेज और पानी की व्यवस्था उन शहरों में अमृत के अंतर्गत जो है वो की जाएगी। अभी शिमला में जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत या पुराने अमृत के अंतर्गत जो है सीवरेज की व्यवस्था की गई है
100% जो है वो कवरेज है। शिमला शहर को छोड़ करके पानी की सारे शहरों की व्यवस्था अमृत मिशन के अंतर्गत होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 252 करोड़ रुपए जो है वो शहरी क्षेत्रों के जो है वो सीवरेज और पानी की व्यवस्था के लिए जो है वो अलग से अमृत फेज 2 में दिया गया है। इसी तरह से जो है वो हमने कुछ जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, हालांकि शहर और गांव दोनों में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें भी हमने शहर में पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए हमने अपने रूल्स में जो है वो अमेंडमेंट की। पहले से रूल बना हुआ था, आप सेटबैक में कोई पार्किंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने अमेंडमेंट करके जो है वो ओपन टू द स्काई जो है वो पार्किंग सभी शहरी क्षेत्रों में जहां टीसीपी लगता है उसके अंतर्गत दी है। और सभी जो है वो अधिकांश शहरों की जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स नहीं बनी थी, हमने उसके लिए जो है वो कंसल्टेंट हायर करके जिस भी शहर की प्लान नहीं बनी थी वो प्लान्स जो है वो हमारी बन करके तैयार हुई और कैबिनेट से अप्रूव हुई है और लागू हो गई है। शिमला शहर की जो 1989 से आज तक नहीं बनी थी वो भी हमने जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो है बना करके अप्रूव कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो एनजीटी में जो है वो लिटिगेशन में है अभी। इस प्रकार से जो है वो शहरी क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग हो, वहां पर रहना जो है वो सुगम हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अर्बन डेवलपमेंट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो शहरीकरण जो है वो ज्यादा होता जा रहा है उसकी तरफ जो है वो हमने ध्यान ही आकृष्ट नहीं किया है, परंतु उसके जो चैलेंजेस हैं उसको स्वीकार करते हुए हमने उसमें नए नए जो है वो इनोवेशंस के द्वारा जो है काम को आगे बढ़ाया है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कोई भी 5 साल का पीरियड जो है वो निकाल दें और 5 साल का पीरियड हिमाचल जो है वो जयराम सरकार का निकाल दें, उसमें जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में जो है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बेहतर और ज़्यादा काम जो है वो इस रजीम में हुआ है। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। भारद्वाज जी, कांग्रेस लगातार आरोप